हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर। तो आज की जो वीडियो है वो है पटवारी माता के ऊपर। उसके बारे में किसी ने हमसे पूछा और कहा कि दीदी, पटवारी को हम क्यों पूजते हैं। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो आप ज़रूर बनाना, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि पटवारी को क्यों पूजते हैं और क्या होता है पटवारी पूजने से। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पटवारी माता कौन है। प्रत्येक गांव व शहर में घर के बाहर इनका स्थान बनाकर इनको क्यों पूजा जाता है। बैसाख, कार्तिक, चैत्र जैसे पावन महीने में इनकी पूजा क्यों होती है। आपने सुना तो होगा ही कि पटवारी सींचनी है और पटवारी की कहानी भी होती है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनकी पूजा कैसे होती है। तो देखिए, घर के बाहर पत्थर या ईंटों से पटवारी माता बनाई जाती है। इनकी स्थापना घर के बाहर या गांव में की जाती है। घर के अंदर पटवारी की स्थापना नहीं की जाती। और फिर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन माता को नहलाता है, धूप दीप से पूजा करता है, भोग लगाता है, या फिर बैसाख कार्तिक महीने में माता रानी की सेवा उठाता है। इस प्रकार से माता रानी की पूजा की जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि कार्तिक महीने में पटवारी को जो उगाकर बनाया जाता है, जो कि गृहस्थी की संपन्नता का प्रतीक होता है, और ये जो हमारे घर में बरकत उन्नति का प्रतीक भी होते हैं। इस तरह दो प्रकार से पटवारी माता बनाकर माता की सेवा करते हैं। कोई पानी से माता रानी को सींचता है तो कोई दूध से माता रानी को सींचता है। व्यक्ति 5 या 7 पत्थर लाकर माता का निर्माण करते हैं ताकि मार्ग में आने वाली विपत्ति को दूर करें। तो इन्हीं पत्थरों को लोग पूजा करके पटवारी माता के नाम से पुकारते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन है पटवारी माता। पटवारी माता के नाम से ही उनका अर्थ भी जुड़ा है। पटवारी यानी कि पथ में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण करने वाली माता, अर्थात पथ पर या तीर्थ पर जाने वाले व्यक्ति की हमेशा रक्षा करती है। इसलिए तीर्थ यात्रा की सफलता के लिए लोग पटवारी देवी की पूजा करते हैं। देखिए, पहले तो तीर्थ यात्रा बहुत ही लंबे समय की होती थी। लोग पैदल तीर्थ यात्रा करते थे, जिसमें कई महीने या साल लग जाते थे। इसलिए लोग पटवारी माता की पूजा करके अपनी सफल तीर्थ यात्रा की कामना करते थे। इसलिए यात्रा करने से पहले पटवारी माता का पूजन करने से हमारी यात्रा सफल व मंगलमय बनती है। इसी के साथ पाल माता के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो नदी के किनारे को पाल कहा जाता है। पहले नदी के किनारे पक्के पाल नहीं होते थे, तो लोग स्नान करते समय पानी में बह जाते थे। इसके नदी किनारे को पाल माता कहा जाता है, जिनकी पूजा करने पर वह हमारी स्नान करते समय रक्षा करती है। पाल का अर्थ होता है रक्षक या फिर रक्षा करने वाला। इस प्रकार से अपनी तीर्थ यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते ही या सुबह शाम पटवारी को सींचा जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है। बात कर लेते हैं कि पटवारी माता का पूजन कैसे करें। तो पटवारी माता के मंदिर के पुजारी बताते हैं कि पटवारी ही भगत के शक्तिपीठ के दर्शन यात्रा को सफल बनाती है। वो कहते हैं कि जहाँ शीतला माता का पूजन किया जाता है, वहाँ पटवारी माता का पूजन भी किया जाता है। और इनके पूजन में सबसे पहले माता को नहलाकर रोली कुमकुम से तिलक करके, अक्षत अर्पित करके, सुपारी, मूंग, दूध, दही, रबड़ी, गुड़ चढ़ाकर यात्रा सफलता की कामना की जाती है। प्रश्न और उठता है कि साधु संत क्यों पटवारी की पूजा नहीं करते, जबकि वो तो बहुत पूजा यात्रा करते रहते हैं। तो देखिए, लोक देवता, ग्राम देवता और ग्रह देवता, इनकी पूजा गृहस्थ करते हैं, क्योंकि गृहस्थी में रहते हुए हमें हर चीज़ चाहिए होती है। वो कामना करते हैं कि जब भी हम यात्रा पर जाएं तो सही सलामत लौटकर घर वापस आ जाएं। और जो साधु संत होते हैं वो कहते हैं कि हम तीर्थ यात्रा पर जाएं और वहीं अपना शरीर छोड़ दें, क्योंकि मोह माया का त्याग किया होता है उन्होंने। तो कहीं भी उनके प्राण निकल जाए, वापस आने की कामना वो नहीं करते। और गृहस्थ ये सोचकर जाता है कि भगवान के दर्शन के बाद सही सलामत मैं अपने घर पर आ जाऊं। तो इसलिए जो साधु संत होते हैं वो अपनी पूजा यात्रा करने से पहले पटवारी का पूजन नहीं करते। पटवारी माता से जुड़ी एक बहुत ही प्यारी कहानी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, तो ध्यान से सुनना। शक्तिपीठ दर्शनों से पहले पटवारी माता के दर्शनों को लेकर एक कहानी बहुत ही प्रचलित है। सैकड़ों वर्ष पहले माँ दुर्गा के एक भगत राजा रूपचंद्र ने माता के मंदिर में उनसे अपना कोई चमत्कार दिखाने की प्रार्थना की। भगत की बात मानकर
माँ दुर्गा ने उनको एक छोटी बच्ची का रूप धारण कर दर्शन दिया। जब बच्ची ने राजा रूपचंद्र को आवाज लगाई तो वह बच्ची को देखकर सहम गया और पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानती हो? तो बच्ची ने बताया कि मैं माता का ही स्वरूप हूँ। तो राजा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और बच्ची को अपने साथ पासा खेलने को कहा। जो राजा था वो बहुत ही कुशल था पासा खेलने में और वो कभी भी किसी से हारा नहीं था। माँ के सामने उसने कुछ अंक बोले और पासा फेंका, लेकिन वो अंक नहीं आए जो उसने बोले थे। फिर दोबारा से उसने वो पासे फेंके, फिर से वो अंक नहीं आए। इस बीच एक भगत पानी में डूब रहा था। उसने माँ को आवाज़ लगाई तो माँ ने वहीं बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर उसको पानी से निकाल दिया। फिर माँ ने जब पासे फेंके तो कुछ पानी की बूंदें वहाँ गिर गई। तो राजा रूपचंद्र ने पूछा, माँ सूखे में आपके हाथ से पानी की बूंदें कहाँ से आई? तो माँ ने सारी बात उसे बता दी कि एक भक्त पानी में डूब रहा था, मैंने उसे बचाया है। अब राजा रूपचंद्र ने माँ की बात पर भरोसा नहीं किया। उसने कहा, माँ मुझे तो लगता था कि इंसान ही झूठ बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो माता आप भी झूठ बोल रहे हो। इतना सुनकर माँ को गुस्सा आया और क्रोध में माता ने उसको श्राप दे दिया कि तुम यहीं बैठे बैठे पत्थर के बन जाओ। कुछ देर बाद जब राजा की पत्नी उसको ढूंढते हुए आई तो राजा को देखकर विलाप करने लगी और उसने माता से प्रार्थना की, मेरे पति को ठीक कर दे और उसको वापस लौटा दे। तब माता ने कहा कि मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकती, लेकिन तुम्हें भी पत्थर का बनाकर तुम्हारे इस कष्ट को जरूर दूर कर सकती हूँ। तुम्हें वरदान देती हूँ कि मेरी पूजा करने से पहले इंसान तेरी पूजा करेंगे, तभी मैं उनकी पूजा को स्वीकार करूँगी और जब वे मेरे दर्शनों को आएंगे तो पथ में आने वाली सभी बाधाओं को तुम ही दूर करोगी। इसलिए पतवारी के नाम से तुम्हारा पूजन करके वे घर से चलेंगे। तभी से पतवारी माता के पूजन का विधान चला आ रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा ताकि हम ऐसी ही जानकारी से बनी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। और अगर आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है तो उसके बारे में भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उससे रिलेटेड वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसी के साथ सभी एक बार प्यार से बोलेंगे, जय हो माँ शीतला की, जय हो माँ पतवारी की।